बाग आज़ाद कश्मीर जनूबी बाग के मकाम पर बेदारी शऊर अवामी हकूक़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी अफराद के अलावा तीनों डिवीज़न की क़यादत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शौकत नवाज़ मीर ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लोगों में अपने हकूक़ के असूल का शऊर बांट रही है। कश्मीरियों को एक कौम की राह पर गामज़न करने के अज़्म के साथ लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम में से है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुआशरे में बहुत से खराफात का खात्मा किया। हमने गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल का खात्मा किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी प्रोग्राम में कोई भी शख्स स्टेज पर नहीं बैठता। हम पिंडाल में अवाम के साथ हम नशीन होते हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपने खिताब में कहा, 17 सितंबर को रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के यौम तासीस के मौका पर एक अजीमुल शान जलसा आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बहुत अहम ऐलानात किए जाएंगे। राजा गुलाम मुश्तबा ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमती मशीनरी ने एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है कि बिजली सस्ती होने से इसके तलब दुगनी होगी। ऐसा नहीं ये है कि हुकूमती साजिश है जिसके तहत सार्फिन की यूनिट बढ़ाकर बिल भेजा जाएगा ताकि इस प्रोपेगेंडे के तहत बिजली की कीमत में इजाफे का जवाब पैदा ना किया जा सके। अवाम अपने मीटर खुद चेक करते रहें। कॉन्फ्रेंस से शौकत नवाज़ मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, चौधरी इखलाक, राजा गुलाम मुश्तबा, उस्मान काशड़, आबिद शाहीन और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। उसमें उन्होंने जो कमी कर दी, वो शऊर हमने आवाम को दे दिया। अब आवाम सवाल जवाब करती है। अब आवाम पूछती है कि तुम्हारा बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हारा बच्चा एक बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, मेरा बच्चा फटे हुए बूट पहन के एक सरकारी स्कूल में जिसकी मैं फीस भी नहीं दे सकता, ये क्यों है? आप गवाह हैं कि इस सियासत में आपका कितना इख्तियार है कि हर दफा एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट आता है और वो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अगली खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हफ्ता शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सोशल वेलफेयर सर्विसेज सोसाइटी सियालकोट के ओहदेदारान, मेंबरान, प्रिंसिपल, स्टाफ और तलबा ने दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ करके अपना किरदार अदा किया। सदर आगा बिलाल हैदल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त दरख्त लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर आलमी सतह पर बदलते हुए मौसमी हालात का तकाजा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ और मौसमी ख़तरात से बचा जा सके। मलिक वहीद जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि पौधे लगाकर पाकिस्तान को सरसब्ज़ और पुरफ़ज़ा बनाने के लिए हर शहरी पर फ़र्ज़ है कि वो कम अज़ कम एक पौधा लगाकर उसकी हिफाजत भी करे और अपनी कौमी और मिली ड्यूटी अदा करे। अगली खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। सदियों पुराने तरीखी गवर्नमेंट MC गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 2 को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ननकाना के साथ मुंसलिक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग को ताला भी लगा दिया गया, लेकिन ज़िली गवर्नमेंट अपने ही नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना करवा सकी। प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को असातिज़ा समेत गर्ल्स हाई स्कूल के अमले ने स्कूल से निकाल दिया, ये बोल के कि जाओ जहाँ मर्जी अपने तदरीसी अमल को जारी रखो, चाहे रोड पर बैठो या जहाँ मर्जी, हमारे पास जगह नहीं। दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग को ज़िली गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया, जिस पर असातिज़ा और बच्चों ने बैर रोड पर गंदगी के ढेर में बैठकर स्कूल की तदरीसी निज़ाम को चलाया। ज़िली गवर्नमेंट की इस नाअहली के खिलाफ बच्चों के वालिदैन ने असातिज़ा के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज भी किया। 2 नंबर स्कूल की MC प्राइमरी 2 नंबर स्कूल की पोजेशन कब्जा नहीं दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिल्डिंग उनको दी गई है, गवर्नमेंट हाई स्कूल को, गवर्नमेंट MC हाई स्कूल। डीएल साहब बताएं इस हवाले से। बिल्डिंग पोजेशन भी इन्हीं के पास है, बाकी चीज़ें इन्हीं के पास है। ये प्रिंसिपल जो है MC हाई स्कूल की, ये बिल्डिंग उन्हीं के पास गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो वो उसको टेकअप कर रही है। क़ायद आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर के वफ्द की सदर चौधरी तारिक महमूद की क़यादत में DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान से उनके ऑफिस में मुलाकात। वफ्द में मोहम्मद आज़म, जनरल सेक्रेटरी सरदार ज़फ़रुल्लाह खान सरपरस्त आला, सरदार अजमल बलोच एडवोकेट चेयरमैन, मोहम्मद मुनीर खोखर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अफजल भट्टी एडवोकेट लीगल एडवाइज़र और मोहम्मद अहमद चौधरी, मोहम्मद इरशाद चौधरी एग्जेक्टिव मेंबरान शामिल थे। वफ्द में शामिल ओहदेदारान और मेंबरान ने DPO नसीबुल्लाह खान को SSP के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया।
क़ायद आज़म प्रेस क्लब के वफद से गुफ्तगू करते हुए DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान का कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन और अहम जिम्मेदारी है। सहाफ़ी मुआशरे का मोअज़्ज़ज़ तबका मिलत के पासबान और नज़रिया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं और आवाम के मसाइल का बेहतर इदराक रखते हैं। मैं दिलो जान से सहाफ़ियों का एहतराम करता हूँ। मेरा दफ्तर 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए खुला है। मुआशरे में बिगड़ते हुए जराइम, कत्ल, चोरी, डकैती, मंशियात फ़रोशी और कब्ज़ा माफिया गैंग्स की निशानदही करें ताकि इन जराइम का ख़ात्मा और अमन व अमान हो। इस सिलसिले में पुलिस का भी आपके साथ मुकम्मल तामुन होगा। अगली खबर शामिल करते हैं अल्लाहबाद से। SHO थाना अल्लाहबाद की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्ताज़ कार्रवाइयाँ जारी। DPO कैसर ईसा खान सखेरा और SP इन्वेस्टिगेशन रॉ मोहम्मद तैहर की खसूसी हिदायत पर SHO अल्लाहबाद इंस्पेक्टर आबिद महमूद चीनी की सरबराही में बर वक्त कार्रवाई। मुलजमा अल्लाहबाद, तल्लू नडी, बगियाना और किडिया के कुर्बो जवार में मंशियात फ़रोशी के नाजायज़ धंधे में मुलविस थी। मुलजिम इंतहाई शातिर चालाक होने के सबब अरसा दराज से गिरफ्तारी से बच चली आ रही थी, जिसको अमरोज़ एक खसूसी ऑपरेशन के ज़रिए रंगे हाथों गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमा से मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह इलाका थाना अल्लाहबाद में तमाम मंशियात फ़रोशों और दीगर जराइम पेशा अनासिर को जेल के सलाखों के पीछे धकेलने तक का ऑपरेशन जारी रहेगा। SHO ने यह कहा कि जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ इतलाक़ देकर इस जहाद में महकमा पुलिस का साथ दें। आपका नाम पोशीदा रखा जाएगा। उकाड़ा SP रिनाला अदनान गुल की निगरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। SHO सिटी रिनाला खुर्द ने कार्रवाई करते हुए मंशात की भारी तलसील को नाकाम बना दिया। बदनाम ज़माना मंशात फ़रोश से 12 किलो चार्ज बरामद कर ली। मुलजिम रिनाला खुर्द के मुख्तलिफ इलाकों में मंशात भी फ़रोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO और तारिक अजीज़ सिंधु ने SHO और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराह और शाबाश दी। अगली खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। HDA के मुलाजमीन ने हेड ऑफिस के बाहर गुज़िश्ता 8 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक पुरअमन अलामती एहतजाज किया और नारे भी लगाए। वज़ीर बल्दियात और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर HDA DG की जानिब से सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई 50 करोड़ की ग्रांट की समरी को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए ताकि HDA मुलाजमीन की 8 माह की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की 9 माह की पेंशन की अदायगी हो सके। वासा मुलाजमीन बेहद परेशानी का शिकार हैं और कोई सुनने वाला नहीं। हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर हो गए हैं। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी ना होने की वजह से मुलाजमीन के घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। इसके अलावा जल्द अज जल्द HDA को गवर्निंग बॉडी की तश्कील नो की जाए, क्योंकि साल 2020 के बाद से अब तक गवर्निंग बॉडी का कोई इजलास नहीं हुआ, जिसकी वजह से इदारे के कई मामलात फैसले के मुंतज़िर हैं। लिहाजा वज़ीर बल्दियात से HDA के मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब करें। हमारी तनख्वाहें क्या मैं सही कह रहा हूँ तो हाथ उठाना, तो गलत कह रहा हूँ। SHO थाना मियानी इरफान उल हक ने चार्ज संभालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। थाना मियानी के हदूद में मंशियात फ़रोशों, नाजायज़ असला रखने वालों समेत दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात फ़रोशों ने नई नस्ल को तबाह कर दिया। ख़ुसूसन आइस की फ़रोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस तरह दीगर जराइम पेशा अफराद के साथ भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। गरीब लोगों को मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। थाना मियानी के मुलाजमीन को भी कहूँगा कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना आपको भी कानून का सामना करना पड़ेगा। SHO थाना मियानी ने मजीद कहा कि शरीफ शहरियों के लिए मेरी दरवाजे खुले हैं। थाना से टाउट आज़म ख़त्म कर दिया गया है। अवाम बराह रास्त अपने मसाइल मुझे बयान करें ताकि उनको बर वक्त और फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके। इलाका से जराइम का खात्मा करने के जज्बे से SHO थाना मियानी तैनात हुआ हूँ। इलाके को अमन का गहवारा बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। इस मौके पर रास्ते आरा प्रेस क्लब महमूद मंसूर खान, एडवोकेट शेख वकास अरशद, सदर सीनियर नायब सदर शकील अब्बास जुआ, मोहम्मद इकबाल बरताना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान पंजोता, फ़नान सेक्रेटरी काड़ी मोहम्मद सनाउल्लाह, चेयरमैन मजलिस आमला
चौधरी मोहम्मद अकरम, साजिद चीफ ऑर्गेनाइज़र, शाह वली खान, राना अब्दुल करीम, बिलाल यूसुफ, एम नदीम, अशरफ, शेख अरसलान, जुल्फ़कार अली भट्टी और जुमला मेंबरान मौजूद थे।